लोकसभा में महाकुंभ पर बोले पीएम मोदी। महाकुंभ में भारत के विराट स्वरूप का हुआ दर्शन। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान, हमारे सामर्थ्य पर सवाल उठाने वालों को जवाब। महाकुंभ में अव्यवस्थाओं की नहीं होगी सीबीआई जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। कोर्ट ने याचिका को माना आधारहीन। नागपुर हिंसा पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। कब्र मजार को क्षति पहुंचाना गलत, सरकार को करनी चाहिए सख्त कार्रवाई। एटा के जलसर में भगवान शिव की प्रतिमा तोड़ने का विरोध। सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। पीएम ने कहा, महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ के उत्साह उमंग को महसूस किया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। पीएम मोदी ने मॉरिशस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के गंगा तालाब में त्रिवेणी का पवित्र जल डाला। मोदी ने आगे कहा, अनेकता में एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें, ये हमारा दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा, मॉडर्न युवा पीढ़ी महाकुंभ और दूसरे उत्सवों से जुड़ रही है। आज भारत का युवा परंपरा, आस्था, श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी है। इससे आपसी भाईचारा और आत्मविश्वास बढ़ता है कि देश के रूप में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1 सदी पहले जो भाषण दिया वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में अव्यवस्थाओं और गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सोमवार को दिया है, जहां मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई की। बता दें, याचिकाकर्ता केशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडे और कमलेश सिंह ने प्रशासनिक लापरवाही, गंगा जल की शुद्धता और श्रद्धालुओं को हुई परेशानी पर सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट में बताया कि महाकुंभ की अव्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। याचिका में यूपी सरकार, महाकुंभ मेला अधिकारी और अन्य को पक्षकार बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट याचिका को खारिज कर दिया है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल महाराजगंज दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने कई योजनाओं की समीक्षा की और लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और पोषण सुनिश्चित करना हम सभी की अहम जिम्मेदारी है। सभी बच्चों को समय समय पर वैक्सीन जरूर लगवाई जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल महाराजगंज के दौरे पर रही, जहां उन्होंने सरकार की योजनाओं की समीक्षा की, बच्चों को समय पर वैक्सीन लगवाने की अपील की और लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। नागपुर में हिंसा को लेकर मायावती ने अपना बयान दिया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महाराष्ट्र में कब्र, मजार आदि को क्षति पहुंचाना गलत है। ऐसे मामलों से भाईचारा और शांति बिगड़ रही है। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नागपुर के अराजक तत्वों पर कार्रवाई जरूरी है। हालात बिगड़ सकते हैं जो ठीक नहीं। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में कब्र, मजार आदि को क्षति पहुंचाना गलत है। ऐसे मामलों से माहौल खराब होता है, भाईचारा, शांति बिगड़ रही है। सरकार को कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। खबर उन्नाव से है, जो सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बड़ा बयान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। 2027 में सपा को प्रदेश में 27 सीटें भी नहीं मिलेंगी। औरंगजेब का महिमा मंडन करना गलत है। औरंगजेब दफन हो चुका है, उसके विचारों को भी दफन कर देना चाहिए। उन्नाव से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बड़ा बयान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। 2027 में सपा को प्रदेश में 27 सीटें भी नहीं मिलेंगी। औरंगजेब का महिमा मंडन करना गलत है। औरंगजेब दफन हो चुका है, उसके विचारों को भी दफन कर देना चाहिए। अपने बाप को जेल में डालने का काम किया। ऐसे शासक का महिमा मंडन किया जाना बहुत ही गलत है, और जो लोग इसका महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं तो वो उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति का बिल्कुल भान नहीं है। महिमा मंडन करके जिस तरीके से औरंगजेब को बात को बढ़ाने का काम किया है, उसी से विवाद शुरू हुआ है, और इस विवाद को समाप्त करना चाहिए। और औरंगजेब दफन हो चुका है, उसके विचारों को भी दफन कर दें। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पीएम मोदी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ पर केस दर्ज हुआ। आरोपी सादान अंसारी ने वीडियो वायरल किया था। मंडावर कोतवाल ने खुद केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजारामपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है, जहां पीएम मोदी की तस्वीर से छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोपी सादान अंसारी ने वीडियो वायरल किया था। मंडावर कोतवाल ने खुद केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजारामपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई। उक्त वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित।
एटा में जलेसर के राधा कृष्ण मंदिर में भगवान शिव और नंदी की प्रतिमा तोड़ने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। इस दौरान संगठनों ने सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है। एटा में भगवान शिव और नंदी की प्रतिमा तोड़ी गई है, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए, चक्का जाम किया, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गला दबाकर बच्ची की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना लोनी बॉर्डर को एक सूचना प्राप्त हुई थी। उनके थाना क्षेत्र में एक परिवार के बच्चे जो है पड़ोसी के द्वारा कढ़ी दिया गया था उनको खाने को, तो जिसको खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी बच्चों की। जिस परिवार के बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, उनके पिता द्वारा बच्चों को जो है बताया गया कि अस्पताल GTV हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर एक बच्चा एडमिट हुआ। एक जो पुत्री थी वो मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस थाना लोनी बॉर्डर के पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके और उसमें विवेचना की जा रही थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त हुई तो ज्ञात हुआ कि उक्त लड़की की मृत्यु फूड पॉइजनिंग या जहरीला खाना खाने के कारण नहीं हुई थी, बल्कि जो है उसकी गला दबा करके हत्या की गई थी। उसके साथ सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का भी जो है मामला बताया गया था। जब गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि उसके मृतक बच्ची के पिता के द्वारा ही उसके अपनी छोटी 7 वर्षीय पुत्री के साथ कुकृत्य किया गया और उसका गला दबा करके हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस द्वारा प्रयास करके उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मुरादाबाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक ने अज्ञात व्यक्ति पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं इसी मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ओझा ने बताया कि आग पर काबू पाया गया है। वहीं आग लगने का कारण अज्ञात है। ये मध्य रात को आग लगी थी। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है लट्टी चौराहे के पास, उसमें लगी थी, जिसमें देखा गया कि बहुत भयंकर आग फैल करके बह रही जल रही थी और नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगी थी। लेकिन उसको तुरंत अग्निशमन कार्रवाई करते हुए पूर्ण रूप से बुझा लिया गया और ऊपर सामान रखा था उसको बचा लिया गया और अगल बगल फैलने से बचा। कुत्ते अक्सर 2 ही वजहों से पाले जाते हैं, एक तो शौक पूरा करने के लिए, दूसरा अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन रायबरेली में एक तीसरा कारण भी सामने आया। एक वायरल वीडियो में एक खंबा गाड़ने को लेकर 2 पट्टीदारों के बीच पहले जुबानी जंग होती है। देखते ही देखते एक पक्ष की महिलाएं अपने कुत्ते के साथ दूसरे पक्ष पर टूट पड़ती है। बाद में दोनों पक्ष के पुरुषों ने महिलाओं को अलग किया। मामला सरेनी थाना इलाके के बेरुआ गांव का है, जहां आपस में पट्टीदार पुष्पेंद्र और लाल प्रताप के बीच झगड़ा हुआ था। तो रायबरेली से ये वीडियो सामने आया है मारपीट का। खंबा गाड़ने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाएं, एक पक्ष की महिला ने अपने कुत्ते के साथ दूसरे पक्ष की महिला पर हमला कर दिया। बाद में पुरुषों ने दोनों को अलग करवाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गिरछा में गरीब की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के इशारे पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उसे आए दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गिरछा में गरीब की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के इशारे पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है उसे आए दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जौनपुर की मुगराबाद शहपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नशे के सौदागरों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो जौनपुर से खबर है, जहां नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। आज दिनांक 18 मार्च 2025 को थाना मुगराबाद शाहपुर की पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को अवैध गांजा के साथ में गिरफ्तार किया गया है। गांजे की मात्रा 3 किलो 100 ग्राम है और अभियुक्त का नाम शहनशाह पुत्र अजीमुद्दीन है। ये साहबगंज थाना मुगराबाद शाहपुर के रहने वाले हैं। दूसरा अभियुक्त प्रियांशु तिवारी पुत्र विश्वनाथ तिवारी, ये थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है एवं सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुरादाबाद बिलारी थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में गर्भपात कराने का गोरख धंधा फल फूल रहा था। आए दिन इस अस्पताल में गर्भपात कराने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई। अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया वह पहले भी गर्भपात का गोरख धंधा करता था। शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी आज सुबह से टेलीफोनिकली कि वहाँ पे अनधिकृत रूप से जो है सीजर्स कराए जा रहे हैं। तो सीजर मैंने यहाँ के देखा तो हमें एक एमटीपी का केस मिला। स्टाफ के द्वारा जब पूछा गया कि किसने किया तो किसी ने डॉक्टर आफरीन का नाम हमें बताया, लेकिन वो मुझे एट स्पॉट यहाँ मिली नहीं है। एक LSS का पेशेंट भी यहाँ मिला है और उसकी कोई फाइल भी नहीं है, किसने उसका ऑपरेशन किया है, किसने उसका एनेस्थीसिया दिया है। ये बताया जा रहा है कि एम में जो हेल्थ केयर है वो कोई डॉक्टर आदिल साहब है, उनका है। तो जब उनके बारे में डॉक्टर जितिश से मैंने पूछा कि डॉक्टर आदिल का क्या नाम है, वो उनकी डिग्री क्या है, तो उस पर MD लिखा हुआ बेसिकली। तो उनके द्वारा बताया कि MD नहीं है ये, लेकिन ये एक जालसाजी करके MD लिखा। लेकिन फिर भी इसकी पूरी जाँच करी जाएगी, इनको बुलाया जाएगा और जिन जिन के नाम इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पर डॉक्टर निशा चौधरी, मोहम्मद किशोर, हुसैन साहब, बड़े बड़े नाम इन्होंने इस पर पैड पे लिखे हुए हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी करके परिवाद इनके खिलाफ करा जाएगा। अमरोहा में चोरों ने शोरूम पर धावा बोल दिया। चोर 2 लाख रुपए की नकदी समेत लगभग 10 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटे में सीसीटीवी के आधार पर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। बता दें, चोर छत के सहारे दुकान में घुसा था। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने शोरूम पर धावा बोला, 10 लाख रुपए चुराए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निरीक्षक अमरोहा नगर कोतवाली श्री पंकज कुमार व उनकी पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी समीम सन ऑफ सलीम, जो कि मोहल्ला रीता अमरोहा नगर का रहने वाला है, शातिर चोर है, इसका लंबा आपराधिक इतिहास है, को गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी के दौरान दिनांक 15/16/2025 की रात्रि में अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में ही कैलसा रोड पर यश एंटरप्राइजेस, जो कि मोबाइल का बड़ा शोरूम है,
में हुई चोरी की घटना का अनावरण हुआ है। सलीम की गिरफ्तारी के दौरान इसके कब्जे से चोरी किए गए लगभग 22 एंड्रॉयड फोन व 14 डमी फोन व अन्य चोरी की गई सामग्री बरामद की गई है। शातिर अपराधी है, इससे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। इसके साथियों के बारे में भी पता किया जा रहा है तथा इसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए इसका चालान मान्य न्यायालय किया जा रहा है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक मयंक ने वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस लिस्ट में बिल गेट्स, एलन मस्क जैसी शख्सियतों का नाम भी है। मिर्जापुर के सलाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। डॉक्टर मयंक को WHO के मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा से ईमेल के द्वारा भेजे गए संदेश से जानकारी मिली। डॉक्टर मयंक संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल डेंड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर में अनुसंधान और विकास के वरिष्ठ औषधि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। चुनार तहसील के बगही गांव निवासी डॉक्टर मयंक ने बताया कि फार्मास्यूटिकल्स के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें विकास, उत्पादन, वितरण, निरीक्षण, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और दवाओं की पूर्व योग्यता शामिल है। तो मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर मयंक का नाम WHO की सूची में शामिल हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया है। फिलहाल अमेरिका में कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते WHO की सूची में उनका नाम शामिल किया गया। खबर लखनऊ से, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम को पत्र लिखा। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। कोर्ट परिसरों में वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। सुरक्षा को लेकर सियासत देखने को मिल रही। कांग्रेस ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। PCC चीफ अजय राय ने सीएम को पत्र लिखा है कि वकीलों की सुरक्षा करे सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम को पत्र लिखा, अधिवक्ताओं की सुरक्षा की हस्तक्षेप की मांग की। लिखा है लेटर में कि कोर्ट परिसरों में वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं, जिस पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। वकीलों की सुरक्षा को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। PCC चीफ ने हस्तक्षेप करने की मांग की है। ठोस कदम उठाने की भी मांग पत्र के माध्यम से की गई है। लेटर में अजय राय ने लिखा है कि कोर्ट परिसर में वकीलों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। कानपुर देहात से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है। 2 युवकों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। विरोध करने पर युवकों ने महिला से गाली गलौज की, मारपीट की। रसूलाबाद कोतवाली के नैला गढ़ी के रहने वाले आरोपी रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको दे रहे, जहां महिला के साथ छेड़छाड़, 2 युवकों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। विरोध करने पर युवकों ने महिला के साथ गाली गलौज की, मारपीट की।
रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला के साथ छेड़छाड़, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए यानी 24। नमस्कार।